एक घने जंगल में एक गर्भवती हिरणी अपने शावक को जन्म देने के लिए एकांत जगह की तलाश में थी। चलते चलते उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास का एक स्थान मिला जो उसे सुरक्षित और उपयुक्त लगा। जैसे ही वह वहां पहुंची, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। हिरनी ने अपनी दाईं ओर देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर साध रहा था। घबराकर उसने बाईं ओर देखा तो वहां एक भूखा शेर उस पर झपटने के लिए तैयार बैठा था। सामने की सूखी घास में आग लग चुकी थी और पीछे की ओर नदी का तेज बहाव था। हिरनी असमंजस में थी कि अब क्या किया जाए। वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। क्या वह जीवित रह पाएगी? क्या उसका शावक सुरक्षित जन्म लेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या शिकारी का तीर उसे लगेगा या शेर का शिकार बनेगी? आग और नदी के बीच फंसी हुई हिरनी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देना चाहती हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अपनी स्थिति को समझते हुए हिरनी ने अपने आप को शांत किया और अपने शावक को जन्म देने में ध्यान केंद्रित किया। तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। बिजली की तेज चमक से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसका तीर हिरनी के बजाय शेर की आंख में जा लगा। शेर दर्द से दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने सुरक्षित रूप से अपने शावक को जन्म दिया। हिरनी ने अपने नवजात शावक को देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे समय में हमें अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सब कुछ नियति के हाथों सौंप देना चाहिए। एक गर्मी की सुबह आश्रम में हवन की व्यवस्था हो रही थी और इसमें कई राजाओं को आमंत्रित किया गया था। इस तैयारी में आश्रम के सभी शिष्य जुटे हुए थे। इसी बीच शिष्यों के पास आकर गुरुजी ने उनसे कहा, हवन करने के लिए हमें बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप सभी जंगल जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर ले आएं। गुरु की आज्ञा मिलते ही सभी शिष्य जंगल चले गए और लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। तभी एक शिष्य ने देखा कि एक जंगली हाथी तेजी से उनकी ओर आ रहा है। डर के मारे उस शिष्य ने अपने अन्य साथियों को चेतावनी देते हुए कहा, सभी रास्ते से हट जाओ, एक पागल हाथी हमारी ओर आ रहा है। अपने साथी की बात सुनकर बाकी के साथी रास्ते से हटने लग गए, लेकिन एक शिष्य रास्ते से नहीं हटा और लकड़ियां इकट्ठी करने में लगा रहा। उसके साथी मित्र उसे रास्ते से हटने को कहते रहे, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी और बोला, गुरुजी ने कहा था कि इस दुनिया की हर चीज में नारायण का वास है, इसलिए मैं जानता हूं कि ये हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम लोग बेवजह ही इस हाथी से डर रहे हो। और लकड़ियां इकट्ठा करने में लगा रहा। वहीं थोड़ी देर बाद ही वो पागल हाथी इस शिष्य के पास गया और उसे अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से शिष्य बेहोश हो गया और उसे बहुत चोट लगी। इस शिष्य के सभी साथी उसे उठाकर आश्रम ले गए, जहां वो काफी देर तक बेहोश ही रहा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो गुरुजी ने उससे पूछा, तुम पागल हाथी को देखकर रास्ते से क्यों नहीं हटे? आपने ही तो कहा था कि इस दुनिया की हर चीज में भगवान का वास होता है। इसी वजह से मैं अपनी जगह से नहीं हटा और मैंने हाथी को भगवान समझकर उसे नमस्कार किया, मगर उस हाथी ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। अपने शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी ने उससे कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि इस दुनिया के हर जीव में भगवान का वास होता है, लेकिन जब अन्य शिष्य तुमको वहां से हटा रहे थे तब तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? क्या तब तुम्हें उन लोगों के अंदर भगवान नजर नहीं आए? इंसान को सदा हालातों को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं, वो लोग मूर्ख होते हैं। अपने गुरु की ये बात सुनकर शिष्य को समझ आ गया कि उसने गलती की है। उसे अपने साथियों की बात मान लेनी चाहिए थी।
एक ही बात को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमेशा हालातों को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। उफ, पूरा दिन होने को आया है, एक शिकार नहीं पकड़ा मैंने। नहीं, आज भी खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक बाज को अपने जाल में फांस लिया। जब शिकारी बाज को पकड़कर जाने लगा, तभी बाज ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों पकड़कर ले जा रहे हो? मैं तुम्हें मारकर खाने के लिए ले जा रहा हूं। बाज ने समझा कि अब उसका अंत समीप है, लेकिन बाज चालाक था। उसने हार न मानने की ठानी। कुछ देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, देखो, मैंने अपना समय जी लिया। अब मेरी मौत तय है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है तेरी? बता। मौत के इस मोड़ पर मैं तुम्हें 2 अमूल्य सीख देना चाहता हूं। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। मेरी पहली सीख यह है कि किसी की भी बातों को बिना ठोस प्रमाण के, बिना सोचे समझे विश्वास न करो। और दूसरा सबक यह है कि अगर जीवन में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए या तुम कुछ खो दो, तो उसका शोक मनाना छोड़ दो। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद बाज ने शिकारी से कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसी बात बता दूं जिससे तुम रातों रात धनवान बन जाओ, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शिकारी तुरंत रुक गया और बोला, हाँ हाँ, बताओ, वो क्या बात है, जल्दी बताओ। दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था, जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊं तो वो हीरा ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उस हीरे के बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जिंदगी भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आजाद कर दिया। अब बताओ, वो हीरा कहाँ है? बाज उड़कर एक पेड़ की ऊंची डाली पर बैठ गया और बोला, अभी कुछ ही देर पहले मैंने तुम्हें सिखाया था कि बिना सोचे समझे किसी की भी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने उस सिक का पालन नहीं किया। मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं स्वतंत्र हूं। यह सुनकर शिकारी निराश हो गया और पछताने लगा। हाय, मैंने अपनी लालच में आकर बाज को छोड़ दिया। तुम मेरे दूसरे सबक को भूल गए कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए या तुम कुछ खो दो तो उसके लिए पछतावा मत करो। सीखो और आगे बढ़ो। एक कौवा था। उसे इस बात की तकलीफ थी कि उसका रंग बिल्कुल काला है। उसकी आवाज बहुत ही कर्कश है। कोई उसे पसंद नहीं करता। जहाँ जाता है उसकी काँव काँव सुनकर लोग उसे भगाने की कोशिश करते हैं। एक दिन वो पेड़ पर बैठकर अपनी स्थिति पर रो रहा था। उधर से एक साधु गुजरे। उनके सिर पर आंसू की बूंद गिरी। उन्होंने कौवे को रोते देखा तो कारण पूछा। कौवे ने उत्तर दिया, रो नहीं तो क्या करूं? मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। कोई मुझे पालना नहीं चाहता। जहां मैं जाता हूं दुत्कार मिलती है। कोई मुझे 2 रोटी तक नहीं डालता। सिर्फ श्राद्ध में काम आता हूं, जिसमें भी मुझे जूठन ही मिलती है। साधु ने पूछा, यदि मौका मिला तो क्या बनना चाहता है? कौवे ने उत्तर दिया, मैं हंस बनना चाहता हूँ। वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद और शांति का प्रतीक है। सब लोग उसे देखने आते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं। साधु ने कहा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर उससे पहले तू एक बार हंस से मिलकर आ जा। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने पहुंचा। हंस के पास जाकर बोला, हंस भाई, तू तो कितना खुश होगा। तुझे इतना गोरा रंग मिला है। पानी में इस तरह चलता है कि पता ही नहीं चलता है। हंस बोला, खाक खुश हूँ। सफेद रंग भी कोई रंग है? ये तो मौत के बाद का रंग है। लोग तस्वीर खींचते हैं तो पानी के रंग के साथ मिल जाता हूँ। दोनों ही अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे। दोनों मिलकर साधु के पास पहुंचे। साधु समझ गया कि मामला गड़बड़ है। साधु ने हंस से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? हंस बोला, मुझे तो तोता बना दो। कितना खूबसूरत रंग है, कैसी लाल लाल चोंच है। लोग उसे घर में पालते हैं, बादाम खिलाते हैं, कितना प्यार करते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे तोता बना दूंगा, पर एक बार तू उससे मिलकर आ जा। दोनों भागे भागे जंगल में पहुंचे। तोता ढूंढने लगे। कई चक्कर लगाने के बाद तोता नजर आया। वो बोले, ओ मिट्ठू मियाँ, क्या मस्त जिंदगी है, क्या खूबसूरती पाई है। कितने सुंदर पंख हैं,
लोग मिट्ठू मिट्ठू कहकर पुकारते हैं। कितना खुश रहता होगा तू। तोता बोला, क्या बोल रहा है? काहे की मस्ती, किस चीज की खुशी? मेरी तो तकलीफ ही यही है कि हरा रंग पत्ते से मिल जाता है। तुम लोगों को 4 चक्कर लगाने पड़े तब मुझे ढूंढ पाए। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। अब तीनों साधु के पास आए और बोले, महाराज, एक मौका दे दो, हमें मोर बना दो। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कितना सम्मान मिलता है उसे। साधु ने कहा, मंजूर है, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, पर शर्त यही है कि एक बार जाकर मोर से भी मिल लो, उसके बाद तुम्हें मोर बना दूंगा। तीनों मोर ढूंढने निकल पड़े। मोर मिला तो वो सब बोले, वाह, ईश्वर ने तुझे क्या शानदार जिंदगी दी है। कितने खूबसूरत पंख दिए हैं। वर्षा में पंख फैलाते हो तो लोग तस्वीर खींचने को दौड़ते हैं। तेरा नाच देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं। किताबों में तेरे बारे में पढ़ाया जाता है। तू तो बड़ा खुश होता होगा। मोर बोला, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं बहुत खुश हूँ। शिकारी हर वक्त शिकार करने की फिराक में रहता है। मौका पाते ही मुझे पकड़कर मार डालते हैं, मेरे पंख नोच डालते हैं, फिर उसे बाजार में बेच देते हैं। लोग खरीदकर अपने घरों में सजाते हैं। ये भी कोई जिंदगी है जिसमें कब क्या हो पता ही नहीं। कैसे खुश रहूं? सभी ने उससे पूछा, तो क्या बनना चाहिए? कौन सबसे ज्यादा खुश है? मोर ने कौवे से कहा, तू सबसे ज्यादा खुश है। हम सबको मारे जाने का खतरा है, पर तुझे कोई खतरा नहीं। कोई तुझे मारने वाला नहीं, तुझसे किसी को तकलीफ नहीं। इसलिए तुझे काले रंग के साथ भी खुश होना चाहिए। सबकी आंखें खुल गईं। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें जो मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम अपने आप से खुश नहीं हैं। दोस्तों, आपको जो मिला है उसी में खुश रहें। इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।